बेटा बात करेंगे डीपीपी 8 सितंबर की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड थी ये डीपीपी बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है इसका, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला या फिर स्पाइनल कोड। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके जो अंदर ऑप्शंस हैं उसके बारे में। ठीक, और ये तरीका पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है, इसे फॉलो करिए, डीपीपी फॉलो करते रहिए। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या माना जाता है? सेंटर माना जाता है सेरिबेलम। ठीक है, मेंटेन बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है और बॉडी की जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी का मतलब है कि जब आप चल रहे होते हो तो आपकी जो बॉडी बिल्कुल सीधी चल रही होती है, वो किसकी वजह से चल रही होती है? उसे कौन मेंटेन कर रहा होता है? दैट इज सेरिबेलम। ठीक, क्लियर है। अगला, हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, आप सीधी लाइन में चल रहे हो। ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल, आप साइकिल राइड कर पा रहे हो। ठीक है, आप राइड कर पा रहे हो, उड़ तो नहीं रहे, गिर तो नहीं रहे, बैलेंस करे बैठे हो। इट ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के साथ एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है, दैट इज जो ड्रिंक करा हुआ पर्सन होता है, ड्रिंक मतलब के जिसने अल्कोहल कंजप्शन कर रखी है, जिसने क्या कर रखी है? अल्कोहल कंजप्शन कर रखी है, उसका सेरिबेलम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, उसका सेरिबेलम क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कि वो वर्क करना बेटा स्टॉप कर देता है। ठीक, वर्क करना क्या कर देता है? वो स्टॉप कर देता है। ठीक, और फिर वो ऐसे 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 झूल रहा होता है। ठीक, अगला है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। मेडुला जो होता है इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक, आप सांस लेना तो नहीं रोक सकते हैं। ठीक, डाइजेशन, ठीक, आप डाइजेशन नहीं रोक सकते। ठीक, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ठीक, आप ये सारी की सारी क्या है? ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज है। आपके पिन जो भी आपने एकदम से हाथ हटाया, ठीक, एकदम से हाथ हटाया, दैट इज इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, मतलब कि वो एक्टिविटी आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो होनी ही थी। ठीक है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती हैं। मेडुला कोनिकल होता है अपीयरेंस में, कॉनिकल अपीयरेंस में होता है इस टाइप का, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यही मेडुला आपकी स्पाइनल कोड की जनरेशन करता है, मतलब स्पाइनल कोड मेडुला से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पाइनल कोड जो बननी स्टार्ट होती है वो मेडुला से स्टार्ट होती है। लोअर एंड ऑफ मेडुला फॉर्म स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को बना रहा होता है इसका लोअर एंड। ठीक, दैट इज मेडुला। अब आप कमेंट बॉक्स में एक चीज बताएंगे, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में एक चीज बताएंगे कि मेडुला किस ब्रेन के पार्ट का हिस्सा है? ठीक, किस ब्रेन पार्ट का हिस्सा है, किस ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला। ठीक, अगला है इसमें स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आप सब जानते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसे स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक, हमारे बॉडी को चलाने वाली दो ही चीजें हैं, दैट इज आवर नर्वस सिस्टम एंड आवर स्पाइनल कोड। ठीक, जो लेक्चर्स हैं उसमें आप स्पाइनल कोड अच्छे से समझ गए होंगे। स्पाइनल कोड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, स्पाइनल कोड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, स्पाइनल पेयर और स्पाइनल नर्व्स, इसके अंदर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक, अब इसमें जो 31 पेयर्स होते हैं, कुछ इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक, और कुछ इसमें मोटर नर्व्स होती हैं। इनका कॉम्बिनेशन होता है 31 नर्व्स का। ठीक, 31 नर्व्स होती हैं, कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी। इनकी फंक्शनिंग आप लेक्चर में हमारे पढ़ चुके होंगे। कैरी नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है, जो हमारे सिग्नल जाते हैं इम्पल्स की फॉर्म में, उसे कैरी करने का काम होता है आपका। यहाँ से कैरी करके ले जाएगा दिमाग से, और दिमाग के सिग्नल कैरी करके ले जाएगा आपके जो बॉडी पार्ट्स होंगे उसमें। कैरी का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपके स्पाइनल कोड करता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम सेंट्रल ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, विजन, रीजनिंग। सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, विजन, रीजनिंग, सोचने समझने की शक्ति कहाँ से डेवलप होती है? हमारे सेरिब्रम से डेवलप होती है, और सेरिब्रम हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक, अब सेरिब्रम किस ब्रेन के पार्ट का है? किस ब्रेन का एक पार्ट है? ठीक, उसके ब्रेन का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। 2 हाफ स्फेरिकल सेल इस टाइप से होती है, जैसे अखरोट जो होता है ना, अखरोट, आपने अखरोट देखा होगा, इट इज अ शेप ऑफ सेरिब्रम। अखरोट जो होता है
इट इज अ शेप ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है जो हम आईक्यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, आईक्यू जो टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट पे जो हम जब आईक्यू टेस्ट हो रहा होता है तो सेरिब्रम ही कंट्रोल में होता है। ठीक, दिमाग को ये चला रहा होता है, इसके बिना दिमाग खाली है, बाकी सारी एक्टिविटीज होती रहेंगी और कुंद दिमाग हो जाए, जो है ना कुंद दिमाग, उसको सेरिब्रम डिस्टर्ब हो गया। ठीक, अब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, उसने क्वेश्चन ने ना क्या पूछा, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो बेटा वो यही है सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। olfactory receptors, olfactory receptors organs are sensitive for, olfactory receptor organs are sensitive for, किसके लिए सेंसिटिव होती है, जो olfactory receptors होते हैं बेटा, लाइट के लिए, स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक, तो एक होता है आपका फोनो रिसेप्टर्स, क्या होता है, फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सुनने के लिए, फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या क्या करेंगे, किस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, हियरिंग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक, हियरिंग स्टिमुलस। ठीक, अब दूसरा है आपका, इसमें जो ऑर्गन यूज होता है वो होता है आपके इनर ईयर्स, मतलब जो ईयर का अंदर वाला पार्ट है उस वो पार्ट आपका इसमें ऑर्गन की तरह यूज होता है। क्लियर। अगला है आपका फोटो रिसेप्टर, जहां बेटा फोटो लग जाए, फोटो खींचा रहे, फोटो खींचता लाइट से, लाइट पड़ती है फोटो खींचता है, तो ठीक है, तो फोटो मतलब के लाइट। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर विजुअल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जो देखने वाले हमारे जो देखने वाले हमारे स्टिमुलस है कि मुझे ये चीज दिख रही है, इट इज अ विजिबल स्टिमुलस, ये मुझे हरी दिख रही है, ये मुझे पीली दिख रही है, इट इज अ विजिबल स्टिमुलस। ठीक, और इसके लिए ऑर्गन जो यूज होता है दैट इज हमारी आंखें। ठीक, अब आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट, इसको रिस्पॉन्स करते हैं बेटा ये टेस्ट को, और ये कहाँ पर रिसेप्टर, ये ऑर्गन जो है जो इसके लिए रिस्पॉन्स करता है वो होती है हमारी टेस्ट। और टेस्ट में भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि आगे से अब कैसा लगेगा, बीच में से कैसा लगेगा, साइड में से कैसा लगेगा, तो फिलहाल ये आपकी पढ़ने की बातें नहीं है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को फील करते हैं, टेस्ट स्टिमुलस को फील करते हैं, और किस ऑर्गन के द्वारा करते हैं बेटा, ये टंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आपका जो सही आंसर है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब कि सूंघने वाली चीज है, तो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं ऑल्फैक्टरी, स्मेल के लिए, किसके लिए, स्मेल के लिए, और इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है आपका नोज। ठीक, और अगर दूसरा ऑर्गन दिखे कि कहीं और से आप सूंघ सकते हो, ठीक है, तो वो वाला ऑर्गन आप लिख सकते हो, मेरे लिए तो नोज है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नर्व इम्पल्स इज अ, नर्व इम्पल्स इज अ, नर्व इम्पल्स क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक इफेक्टेड प्रोसेस है, या फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। नर्व इम्पल्स जो मतलब सिग्नल जा रहा है इम्पल्स के फॉर्म में, मैंने बताया था। तो बेटा इम्पल्स जहां आ गया समझ लो फिजिक्स लग गई, समझ लो फिजिक्स लग गई, क्लास 11th में आप इम्पल्स पढ़ोगे भी, दैट इज एफ इनटू टी। ठीक, अब फिजिक्स लग गई मतलब के इम्पल्स है इलेक्ट्रो, फिजिक्स तो इलेक्ट्रो होती है। ठीक, और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, केमिकल प्रोसेस तो चलते ही है, तो ये कैसा प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इम्पल्स की फॉर्म में जाता है, इम्पल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक बेटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब है इसके साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। बता दें आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, किसमें होता है, 3 पार्ट्स में, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब एंटीरियर लोब की बात करते हैं कि एंटीरियर लोब में से जो हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा होता है एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी के, तो उसका सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, उसको पूछना चाह रहा है कि उस सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करेगा। मेडुला करेगा, मेडुला का हम यूज अभी बता क्या है, इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। हाइपोथैलेमस करेगा, पोन्स करेगा, पोन्स बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो आपके बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स भेजते हैं। ठीक है, सेरिब्रम अभी बता के आए हैं, सेरिब्रम के साथ अभी एक चीज क्या बताई थी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है क्या, सेरिब्रम। ठीक, अब कुछ पढ़ लेते हैं हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स produces and releases hormone that regulate many body processes including growth, metabolism, stress response, stress and stress 2 बार लिख दिया है, and lactation, and lactation।
ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, कौन से, पिट्यूटरी के भी एंटीरियर लोब से, कौन से लोब से बेटा, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब से, ठीक। बता दूं एंटीरियर लोब से 80%, ठीक है, 80% वर्क किया जाता है, 80% वर्क, 80% सीक्रेशन एंटीरियर लोब से होता है, और ये दोनों से लार्जर देन बोथ लोब, लार्जर देन बोथ लोब, ये दोनों से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, जो बेटा आपके बॉडी को, बहुत सारी बॉडी के प्रोसेसेस को क्या करते हैं बेटा, कैरी करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है या फिर गैंगेटिज्म हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को, मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, लैक्टेशन, लैक्टेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जिसे हार्मोन हम बोलते हैं। अब अगला चलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ इसका क्या लिंक है भाई, ठीक है, एंटीरियर लोब का हाइपोथैलेमस के साथ क्या लिंक है वो देखते हैं। एंटीरियर लोब का हाइपोथैलेमस के साथ क्या लिंक है बेटा, हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कनेक्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है आपकी क्या, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है इसके सीक्रेशंस को। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है हमारे ब्रेन में, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे होंगे। बेटा हाइपोथैलेमस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगले पॉइंट के पास चल गए, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन, एड्रिनल ग्लैंड लीवर पर लोकेट होते हैं, पेनक्रियास पर होते हैं, किडनी पर होते हैं, या फिर प्लेसेंटा पर होते हैं, कहाँ होते हैं, ठीक। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैंने जानकारी दे चुका हूँ, एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज अ ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे सीक्रेट होता है। 4S ग्लैंड, क्या 4S ग्लैंड, इसकी फंक्शनिंग की वजह से, इसके फंक्शन की वजह से इसका नाम दे दिया गया 4S ग्लैंड। अब 4S ग्लैंड क्यों, क्योंकि बेटा एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉल्ट रिटेंशन का काम करता है, किसका काम करता है, सॉल्ट रिटेंशन का काम करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसे बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा काम है वो है आपका शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, जो बड़ी शुगर है उसे छोटी शुगर में तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। एंड फोर्थ वन इज शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेंशन, सोर्स, एंड फोर्थ वन इज सेक्स हार्मोन, फोर्थ वन इज सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब बेटा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड अपने साथ दो चीजों को और लोकेट करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड में से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या काम होता है बेटा, ये रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में तीन चीजें, इट रेगुलेट पोटेशियम, सोडियम, इट रेगुलेट पोटेशियम, सोडियम एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक। ये साथ के साथ आपके आरबीसी को भी कंट्रोल करता है, किसे करता है, जो आपकी बॉडी में आरबीसी होती है उन्हें भी कंट्रोल करता है, ठीक। आगे बात समझ में, उन्हें भी क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के साथ इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इससे अब ये सारी की सारी, पोटेशियम कम हो गया तो दिक्कत, सोडियम कम हो गया तो दिक्कत, और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कम हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या कर रहा है बेटा, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो किससे रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक। अगला है एड्रेनालाइन का हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन कब होता है, ये इमरजेंसी के टाइम पे सीक्रेट होता है, किसके टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, एट इमरजेंसी टाइम। अब एड्रेनालाइन हार्मोन इमरजेंसी कैसे, आप स्ट्रेस में हो, ठीक, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एंगर में हो, ठीक, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, ठीक, आप बहुत ज्यादा डेंजर में हो किसी, ठीक, एटसेट्रा, उस टाइम पे ये क्या होगा, इसका सीक्रेशन होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, सीक्रेट होता है, डेट इज एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक। अब बात क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तो बेटा ये सिचुएटेड होते हैं आपके किडनी पे,
ठीक है, आपके किस किस पे, किडनी के अपर पार्ट पे, किडनी के अपर पार्ट पे रखे होते हैं, किडनी के अपर पार्ट पे। ठीक, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक, ये जो 5 आपके डीपीपी आते हैं, ये 5 क्वेश्चन नहीं, इसमें से 20 क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। थैंक यू।